Subscribe to Web Institute and get the international educations about computers and technical science. This is the part 2 of web page layout, so must watch the previous part of this video, then read it. So welcome to the online educational portal of Web Institution. This is sort of, in this whole video we are just going to achieve that how to create a fully attractive header using inline style sheet. So let's achieve in Hindi language. Guys, ये वेब पेज लेआउट का पार्ट 2 है जिसमें हमें इस लेआउट को बनाने का प्रैक्टिकल सेशन देखना है। गाइज, ये वीडियो प्रीवियस पार्ट का कंटिन्यूएशन है। ये वीडियो तभी आपको समझ में आएगा जब आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स को देखा हो। तो इस लेआउट को हमें डिज़ाइन करना है। मींस आप जो ये फ्रेमवर्क देख रहे हो, इस फ्रेमवर्क को हम HTML और CSS की मदद से कैसे बनाएंगे, इस चीज़ को हमें सीखना है। ऐसा करने के लिए हम CSS के कुछ प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें से पहला प्रॉपर्टीज़ है विड्थ, हाइट, बॉर्डर। कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको मैं अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, वो आपको लैब मैनुअल में ही बताऊँगा। क्लियर? ओके। सो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रॉपर्टीज आप किसी HTML के एलिमेंट में सेट करते हो। मींस अगर आपके पास HTML का कोई टैग ना हो तो आप CSS का प्रॉपर्टीज इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। क्लियर? तो अगर मैं चाहूँ ये वाला जो फर्स्ट शेप है इसको बनाना, तो सबसे पहले इस शेप के लिए मुझे HTML का कोई टैग राइट करना होगा या एलिमेंट राइट करना होगा। क्लियर? तो HTML में बहुत सारे टैग्स मौजूद हैं। हमें डिसाइड करना होगा कि इस तरह के शेप्स को बनाने के लिए हम किस टैग्स का उपयोग करते हैं। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था CSS एक एडवांस लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज का इम्प्लीमेंटेशन हम HTML5 के टैग्स के साथ करते हैं। मींस इन सारे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम HTML5 के टैग्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम सेमेंटिक एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर? ओके। सो सेमेंटिक एलिमेंट मीनिंगफुल कंटेंट्स को दर्शाते हैं। क्लियर? इस लेआउट में ये जो आप वेब इंस्टीट्यूट देख रहे हो, ये वेब इंस्टीट्यूट रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं इस वेबसाइट का हेडिंग्स हूँ। क्लियर? तो जब भी आप हेडिंग्स को डिफाइन करें या हेडिंग्स के लिए शेप बनाएं, तो उस हेडिंग के शेप को बनाने के लिए आप हेडर टैग का उपयोग करेंगे। क्लियर? जैसे यहाँ पे मैंने एक हेडिंग राइट किया है, दैट इज़ वेब इंस्टीट्यूट। तो इस वेब इंस्टीट्यूट का जो शेप आप देख रहे हो, इस शेप को बनाने के लिए मैं हेडर टैग का उपयोग करूँगा, क्योंकि ये एक हेडिंग्स है और हेडर टैग स्पेशली हेडिंग्स को ही रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके। सो काइंडली आप मुझे अचीव करें कि मैं इसको कैसे बनाऊँगा। ओके। सो एक और चीज़ आप ध्यान रख ले, इन प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू को इम्प्लीमेंट करने का 3 तरीका है और इन्हीं तरीकों को हम स्टाइल शीट के नाम से जानते हैं। ये इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल 3 प्रकार के स्टाइल शीट होते हैं। क्लियर? जिसमें हम इन सारे प्रॉपर्टीज़ को इनलाइन स्टाइल शीट से इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। अगर आपको इनलाइन स्टाइल शीट या स्टाइल शीट समझ में नहीं आ रहा है तो काइंडली इसके प्रीवियस वीडियोज़ को देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर? ओके। सो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल सेशन को। HTML5 के कंप्लीट स्ट्रक्चर को राइट कर ले। क्लियर? ओके। हमें क्या करना है? हमें लिखना है वेब इंस्टीट्यूट। ओके। अब ये जो वेब इंस्टीट्यूट है,
इसे हमें एक शेप के रूप में बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, वेब इंस्टीट्यूट को किसी शेप में ढालने के लिए मैं इसको हेडर टैग से लॉक करूँगा। अब मैं इसको किसी और टैग से भी लॉक कर सकता हूँ, लेकिन मैंने हेडर से इसलिए लॉक किया है ताकि ये मेरे वेबसाइट का हेडिंग है। ओके, सो जब भी आप हेडिंग्स को डिफाइन करना चाहे, आप हमेशा ध्यान रखें कि हेडिंग को आप हेडर टैग से ही लॉक करोगे। ओके, सिंपली आप इसको सेव करें और रन ऑप्शन में जाकर लॉन्च इन क्रोम पे क्लिक करें। ओके, आपने देखा हमने जिस तरह से राइट किया है ये उसी तरह का प्रीव्यू हो रहा है, लेकिन इस कंटेंट में हेडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसा तब तक होगा जब तक हम इसमें CSS इम्प्लीमेंट ना करें। मीन्स सेमेंटिक एलिमेंट का कोई भी टैग, हेडर, नैव, सेक्शन या फुटर, वो तब तक इनविजिबल होते हैं जब तक हम इनमें CSS की कोडिंग ना करें। क्लियर? ओके, अब मुझे क्या करना है, इस हेडर को इस रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट करना है, यानी कि बनाना है। तो ऐसा करने के लिए मैं CSS के प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू को इंसर्ट करूँगा हेडर में। क्लियर? तो CSS के प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू को इंसर्ट हम 3 तरीके से कर सकते हैं, जिसमें हम पहला तरीका पढ़ रहे हैं जिसको हम इनलाइन स्टाइल शीट के नाम से जानते हैं। ओके, सो मैं क्या करूँगा, सिंपली अगर मुझे हेडर को डिज़ाइन करना है या हेडर में कोई चेंजेस करना है तो मैं स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से इसके वैल्यू में CSS का प्रॉपर्टी और वैल्यू राइट करके टर्मिनेट कर दूंगा। क्लियर? ओके, सो आपने क्या अचीव किया, हम सीख रहे हैं इन लाइन स्टाइल शीट। इसका मतलब है आप जिस एलिमेंट में कोड करना चाहते हो उसी एलिमेंट में अगर आपने CSS के प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू को स्टाइल की मदद से लिख दिया तो इसी को हम कहेंगे इनलाइन स्टाइल शीट, क्योंकि आप इनलाइन से ही सजेस्ट हो रहे हो कि जिस एलिमेंट में आपको डिज़ाइन करना है उसी एलिमेंट के लाइन में अगर आपने CSS का कोडिंग कर दिया तो उसी कोडिंग को हम इनलाइन स्टाइल शीट के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा और स्टाइल एट्रीब्यूट के वैल्यू में CSS का प्रॉपर्टी और वैल्यू राइट करना होगा। और CSS का प्रॉपर्टी और वैल्यू हमें टर्मिनेट करना होता है, क्योंकि इस टर्मिनेशन पॉइंट से आप डिफाइन करते हो कि CSS के प्रॉपर्टी और वैल्यू का एंड हो गया। क्लियर? तो अभी आपको सोचना है कि ऐसा शेप बनाने के लिए आप किन किन प्रॉपर्टीज़ का यूज करोगे। कॉमन सी बात है, इसमें विड्थ होगा, हाइट होगा और बॉर्डर होगा। क्लियर? तो इसके लिए मैं प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू इम्प्लीमेंट करता हूँ। सबसे पहला प्रॉपर्टी मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ विड्थ। अपनी मर्जी से मैं इसका विड्थ देता हूँ, जैसे 100%। इसका मतलब है जिस डिस्प्ले साइज पे ये हेडर जाएगा उस डिस्प्ले साइज के फुल स्क्रीन पे इसका विड्थ अरेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने डिफाइन किया 100%। क्लियर? ओके, अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ हाइट। इसमें मैं इसका हाइट डिफाइन कर देता हूँ 150 पिक्सल्स। क्लियर? इतना करने से हमारा बॉक्स बन गया, लेकिन ये इनविजिबल होगा जब तक आपने इसमें बॉर्डर इम्प्लीमेंट ना किया हो। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने जितना चौड़ाई और ऊंचाई का बॉक्स बनाया है उसे विजिबल करने के लिए बॉर्डर प्रॉपर्टी लगाऊंगा। और बॉर्डर प्रॉपर्टी के पास 3 वैल्यू होते हैं। पहला वैल्यू डिफाइन करता है कि आपके बॉर्डर की मोटाई क्या होगी, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल या 10 पिक्सल्स। क्लियर? अगला वैल्यू डिफाइन करता है कि आपके बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा। CSS में बॉर्डर के बहुत सारे स्टाइल्स हैं। आप डॉट के रूप में, आप 3D बॉर्डर्स, आप स्टाइलिश बॉर्डर, अलग अलग तरह के बॉर्डर्स बना सकते हो, जिसमें मैं पहला बॉर्डर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके सामने, दैट इज सॉलिड। क्लियर? समय के अनुसार सारे बॉर्डर्स के डिज़ाइन आपको बता दिए जाएंगे। थर्ड वैल्यू है, आपको डिफाइन करना होगा कि आप बॉर्डर किस कलर में देखना चाहते हो। क्लियर? इसके बाद अगर मुझे इस प्रॉपर्टी को एंड करना है तो मैं टर्मिनेशन पॉइंट इंक्लूड करूंगा, यानी कि सेमी कॉलन का साइन दूंगा। तो आपने क्या अचीव किया,
हेडर को अगर हमें डिज़ाइन करना हो तो मैं लगाऊंगा स्टाइल एट्रीब्यूट और इसके वैल्यू में मैं CSS का प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू पास करूंगा। क्लियर? तो पहला हमने दिया विड्थ प्रॉपर्टी और हमने इसको टर्मिनेट कर दिया। फिर दूसरा हमने दिया हाइट प्रॉपर्टी और फिर हमने इसको टर्मिनेट कर दिया। और फिर हमने दिया बॉर्डर प्रॉपर्टी और फिर हमने इसको टर्मिनेट कर दिया। मीन्स आप जितनी बार प्रॉपर्टीज़ लिखोगे उतनी बार आपको प्रॉपर्टीज़ को सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना होगा। क्लियर? अब मैं इसको सेव करता हूँ और प्रीव्यू करके चेक करता हूँ कि ये किस तरह का बना। यस, आप देख रहे हो मैंने जैसा डिज़ाइन किया है ये वैसा ही बना। मैंने विड्थ सेट किया है 100%, इसलिए ये स्क्रीन के साइज में 100% में अरेंज हो गया। हाइट मैंने सेट किया है 150 पिक्सल्स, तो इसका हाइट हमें 150 पिक्सल्स दिख रहा है। अब मैं अगर चाहता हूँ कि बॉर्डर को मैं और मोटा दिखाऊं तो बेसिकली मैं यहाँ पे 5 पिक्सल्स पास कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक और ज़्यादा मोटा दिखेगा। ओके गाइज, मैं आपको टेक्स्ट प्रॉपर्टी से अभी इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा हूँ। मीन्स मैं आपको CSS में अभी नहीं सिखा रहा हूँ कि आप वेब इंस्टीट्यूट को इतना बड़ा और सेंटर में CSS की मदद से कैसे दिखाओगे। ये मैं आपको 2-3 वीडियोज़ के बाद बताऊंगा, क्योंकि अभी जो हम प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ पढ़ रहे हैं वो सिर्फ अलग अलग शेप्स बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। टेक्स्ट के लिए अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं। आप CSS की मदद से टेक्स्ट में कोई भी बदलाव कर सकते हो। आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, साइज बड़ा छोटा कुछ भी कर सकते हो। तो इससे मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया है। 2-3 वीडियोज़ के बाद मैं आपको टेक्स्ट के प्रॉपर्टी से इंट्रोड्यूस कर दूंगा। क्लियर? सो गाइज, काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ओके, सो thanks for watching my videos guys. Have a great day. Subscribe to Web Institute and get the international educations about computers and technical science.